No nation in the world could achieve what America achieved. और एजेंडा इंडिया की शुरुआत कर रहे हैं अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव से जुड़ी खबरों से। जहां अमेरिका में मादुरो को डिटेंशन सेंटर भेजा गया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिकी सेना न्यूयॉर्क लेकर उन्हें पहुंची। उसके बाद उन्हें ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी के सामने पेश किया गया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, आपको दिखा रहे हैं हम कैसे। देखिए, अमेरिकी सुरक्षाकर्मी मादुरो को दोनों तरफ से पकड़े हुए हैं, उन्हें पकड़कर कोर्ट में ले जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो किस तरीके से ट्रंप का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यहां पर हुआ और अब मादुरो जो है वो अमेरिका की हिरासत में है। एनडीटीवी की इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है और सबसे पहले एनडीटीवी वो चैनल बना है जो न्यूयॉर्क से इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। आपको सीधा लिए चलते हैं हमारी सहयोगी शीतल के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है न्यूयॉर्क से, और आदित्य राज कौल भी हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं सबसे पहले न्यूयॉर्क ही जाऊंगा। शीतल, जो इस वक्त स्थिति है, अब डिटेंशन सेंटर में उन्हें रख दिया गया है, आगे की प्रक्रिया यहां से क्या होनी है और न्यूयॉर्क में क्या हलचल है? धन्यवाद चंदन। यहाँ पर माहौल काफी बदल चुका है डिटेंशन सेंटर के सामने। जब हम पहले शाम को यहाँ पर थे तो यहाँ पर 100 से 150 वेनेजुएलन लोग थे जो कि अपने झंडे लहरा रहे थे और खुशियां मना रहे थे और नारे लगा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल शांति हो गई है। उसका सीधा सा कारण ये है कि अब मादुरो को डिटेंशन सेंटर में ले आया जा चुका है। उनकी सारी प्रक्रिया जो डीईए ऑफिस में होनी थी, फिंगरप्रिंटिंग, मगशॉट और उनकी जो भी डिटेल्स डालनी थी, वो सब हो चुका है और अब उनको ले आया गया है इस डिटेंशन सेंटर में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वही डिटेंशन सेंटर है जिसमें गिलेन मैक्सवेल को रखा गया था, शॉन पी डिडी जो कि एक रैपर हैं, उनको भी रखा गया है। और फेडरल कोर्ट से ये खबर आ रही है कि उनके अरेंजमेंट पे, यानी कि जो उनकी पहली पेशी होगी कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में मैनहट्टन के, उसके लिए अभी कल की कोई तारीख नहीं मिली है। तो ये साफ है कि उनकी पहली पेशी जो फेडरल कोर्ट के जज के सामने होगी वो सोमवार को होगी। और यहाँ पर देखने वाला माहौल होगा कि वो कैसे ये बड़ी खबर शीतल ब्रेक कर रही है कि सोमवार को पेश किया जाएगा कोर्ट में। आप बने रहिएगा शीतल हमारे साथ। एक और बड़ी खबर जरा हम दर्शकों को बता दें, जहां अमेरिकी में कस्टडी से पहले आपको बता दें, मादुरो का पहला बयान सामने आ गया है। मादुरो ने मीडिया से कहा है हैप्पी न्यू ईयर। मादुरो ने मीडिया से गुड नाइट भी कहा है। तो आपको बता दें कि अमेरिकी कस्टडी में मादुरो का पहला बयान सामने आया है। हैप्पी न्यू ईयर और गुड नाइट, ये दो संदेश उनकी तरफ से दिए गए हैं। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सबसे नई तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। देखिए, न्यूयॉर्क में ड्रग एनफोर्समेंट अथॉरिटी में पेशी के दौरान मादुरो के हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर है। मादुरो सही से चल नहीं पा रहे हैं, उनके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। आइए सुनवाते भी आपको उनकी तरफ से क्या कहा। Happy New Year. Bienvenido. Good night. Happy New Year. Bienvenido. Good night. Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर और गुड नाइट, ये दो वाक्य जो हैं वो मादुरो की तरफ से कहे गए। शीतल का एक बार फिर से रुक करते हैं। लगातार न्यूयॉर्क से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शीतल हम तक पहुंचा रही है, वहां से तमाम जानकारी हम तक साझा करेंगे। शीतल, अब सवाल यह है कि ये जो डिटेंशन सेंटर जिसमें उन्हें रखा गया है, क्या क्या उन्हें सुविधाएं यहां पर दी गई हैं और उनकी पत्नी को उनके साथ ही रखा गया है या फिर किसी अलग जगह पर रखा गया है? जी चंदन, जैसे कि खबरें आई थी कि एयरपोर्ट पे जब मादुरो को उतारा गया था प्लेन से न्यूयॉर्क स्टेट में, अप स्टेट में, जो कि यहाँ से
60 मील दूर है, वहां पर उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। तो ये कहना मुश्किल है कि उनको साथ में रखा जा रहा है इसी डिटेंशन में, वो यहाँ आ चुकी हैं या नहीं आई हैं, उस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन मादुरो आ चुके हैं, इस पर हमें पता है। और ये डिटेंशन सेंटर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे सुविधाओं का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल A1 होती है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी बहुत सारे ऐसे नामी कलाकार हैं और बड़े बड़ी हस्तियां हैं जिनको यहाँ पर पहले रखा जा चुका है। और यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस के ये कुछ चुनिंदा ऐसे डिटेंशन सेंटर्स में से है जहां पर आप सिक्योरिटी का कोई भी लैप्स नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल, नजर सबकी बनी हुई है इसी डिटेंशन सेंटर पर। बने रहिए आप शीतल हमारे साथ। एक बड़ी खबर और दर्शकों को मैं बता दूं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की इनसाइड खबर आपके सामने अब एनडीटीवी रखने वाला है। और खबर यह है कि ऑपरेशन में 150 लड़ाकू विमान जो हैं वो शामिल थे। F-18, F-22 और F-35 जैसे विमान का इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था। और 5 मिनट के अंदर मादुरो को अमेरिकी सेना ने पकड़ा, ये जानकारी सामने आई है। आदित्य राज कौल हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, इस पूरे ऑपरेशन की तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। और इसके साथ ही ये भी बताएं कि मादुरो जब अब हिरासत में है तो क्या उनके साथ राष्ट्रपति के तौर पर, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, हालांकि अब वहां पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, क्या उनको रिलैक्सेशन किस तरीके की उनको लीगल सुविधाएं ये सब दी जाएंगी? जी चंदन, एक बहुत बड़ा जो है अमेरिका का ऑपरेशन था एब्सोल्यूट रिजॉल्व, एक बहुत बड़ा आक्रमण था वेनेजुएला के ऊपर। आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक दूसरे देश पर एक इतना बड़ा हमला करना, हमला ही नहीं उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को पूरी तरीके से अगवा कर लेना, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसको डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ के साथ मॉनिटर कर रहे थे। मार-आ-लागो जहां पर उनका घर है, वहां से जो है लाइव फुटेज उनको मिल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब मीडिया के साथ कल रात बातचीत की, उन्होंने बताया कि मैं जब ये पूरा टीवी पर देख रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं टेलीविजन का कोई सीरियल देख रहा हूं। और ये ऐसा ही लग रहा था जैसे नेटफ्लिक्स पे आप कोई सीरीज देखते हैं, तो वैसा ही एक बड़े ड्रग कार्टेल को जो है ध्वस्त करना और उनको पकड़ना। 250 से ज्यादा विमान, हेलीकॉप्टर और लोग इसमें जुड़े हुए थे। इसमें डीईए की प्रक्रिया सबसे ज्यादा थी, क्योंकि डीईए जो है एनफोर्समेंट एजेंसी है ड्रग्स को लेकर, लेकिन जो यूएस आर्मी की डेल्टा फोर्स है, उन्होंने, उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो जवान हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन लड़ा। आपने सही कहा कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसला लिया है जिसमें डेल्सी रोड्रिग्स, जो वहां की उपराष्ट्रपति है, उनको अंतरिम रूप से राष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन अभी पूरी देश जो वेनेजुएला है, वहां पर अस्थिरता की जो है हालत दिख रही है, लूट मची हुई है। तो देखना यह होगा कि अस्थिरता की तरफ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह जरूर कहा कि अगली जो सरकार वेनेजुएला में होगी उसमें अमेरिका का हाथ होगा, अमेरिका साथ उनका देगा। और आगे भी जो ऑयल कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां हैं, वहां निवेश जो है अमेरिका करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या अमेरिका ये तेल के लिए कर रहा था कि ड्रग्स के लिए कर रहा था? क्योंकि अब ज़ेलेंस्की का भी वार जो है अमेरिका की तरफ हो रहा है और कह रहा है कि अगर डिक्टेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आदित्य जो आप उठा रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के लिए था या फिर तेल के जो रिजर्व्स हैं वेनेजुएला में उसको लेकर निशाना था। बने रहिएगा आप आदित्य हमारे साथ। एक खबर और दर्शकों को बताते हैं, जहां अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया गया, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को प्लान आउट किया गया और वॉर रूम से ट्रंप कैसे इस ऑपरेशन की निगरानी रख रहे थे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। He doesn't want to brag with the United States. शनिवार तड़के जब दुनिया सो रही थी, तब वेनेजुएला की राजधानी काराकस धमाकों से दहल रही थी। अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर ताबड़तोड़ हमले के बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आकर दुनिया को चौंका दिया। दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने लिखा,
अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता निकोलस मादुरो के खिलाफ सफलतापूर्वक हमला किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है। Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe. Y el Día de la Mujer. सूत्रों के मुताबिक इस सीक्रेट मिशन को अमेरिका की सबसे खतरनाक यूनिट डेल्टा फोर्स ने अंजाम दिया। ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने आतंकी बगदादी का खात्मा किया था। काराकस के सैन्य ठिकानों और मादुरो के गुप्त बंकरों पर आसमान से मिसाइलें बरसीं और इसी अफरा तफरी के बीच अमेरिकी कमांडो ने मादुरो को उनके घर से उठा लिया। Conversar seriamente un acuerdo de comercio. मादुरो पर आरोप लगे थे दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स तस्करी गिरोह कार्टेल ऑफ द सन्स को चलाने के। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन यानी करीब 442 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। अब मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। Working, it's not pressure campaign, it's much beyond that, I think. But I spoke to him briefly, just told him a couple of things. We'll see what happens with that. Venezuela sends us drugs, but Venezuela sends us people that they shouldn't be sending. They emptied their prisons into our country. They sent us killers, murderers, they sent us drug dealers at the highest level. इधर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेस ने इसे साम्राज्यवादी हमला करार दिया है। Ay, mamá. देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने मादुरो के जिंदा होने का सबूत मांगा है। रूस और ईरान ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अमेरिकी कस्टडी से मादुरो की नई तस्वीर भी सामने आई, जिसमें व्हीलचेयर पर बैठे मादुरो जो है वो नजर आए और इसमें वो थम्स अप का इशारा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें लगातार तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं मादुरो की। सबसे पहली तस्वीर सामने आई जिसमें उन्हें जब हिरासत में लिया गया तो किस तरीके से वो एक जैकेट और अंदर उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी थी, जब उन्हें अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला से उठाया। और अब ये नई तस्वीर देखिए किस तरीके से, जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें व्हीलचेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं मादुरो और थम्स अप का इशारा उन्होंने कर रखा है। वहीं इन सबके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां ट्रंप ने वॉर रूम से इस पूरे ऑपरेशन को देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस ऑपरेशन की निगरानी के दौरान की तस्वीरें भी जारी की है। अमेरिका की तरफ से तस्वीरें जारी की गई हैं। ट्रंप के साथ विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे, मार्को रूबियो, और विदेश मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। तो ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्को रूबियो और विदेश मंत्री जो है माफ कीजिएगा विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, और रॉबर्ट एफ कैनेडी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं कैनेडी जूनियर वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो किस तरीके से वॉर रूम की ये तस्वीरें हैं जहां
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स द्वारा चलाए गए इस पूरे ऑपरेशन को खुद मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे थे। वो दिख रही हैं तस्वीरों में। आदित्य राजकौल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, इस पूरे घटनाक्रम में ये जो तस्वीरें अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें और जो रह रहकर तस्वीरें सामने आ रही हैं मादुरो की, क्या ये एक मैसेजिंग का पार्ट है कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया जाए कि अमेरिकन हेजेमनी इज स्टिल इंटैक्ट? जी बिल्कुल चंदन, आप बिल्कुल सही सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें दो तरीके के मैसेज हैं। एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति बताएंगे। कल उनका जो आधे घंटे का संबोधन रहा उसमें उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि कैसे हमने बार बार चेतावनी दी थी मदुरो को, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और तभी हम जो है इतना बड़ा जो है ऑपरेशन करना पड़ा। उसके बाद दुनिया भर में एक अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा एक रोल है हेजेमनी का, वो चाइना को और रूस को खासकर बताने का, संदेश देने का ये मैसेज है। साथ ही जो पिक्चर्स रिलीज हो रही हैं, वीडियोस रिलीज हो रहे हैं सिस्टमैटिकली, एक नैरेटिव का मैसेजिंग का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब जब रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है और खासकर अमेरिका यूरोप का समर्थन कर रहा था, यूक्रेन का समर्थन कर रहा था, तो अब कैसे जस्टिफाई करेगा यूरोप कि रशिया ने भी सॉवरेनिटी वायलेट की थी और अब अमेरिका भी 5 मिनट में सॉवरेनिटी वायलेट करके। बिल्कुल आदित्य, और ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ नोबेल पीस प्राइज की महत्वाकांक्षा ट्रंप पालते हैं और दूसरी तरफ किस तरीके से ईरान में उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसके बाद अब किस तरीके से यहां वेनेजुएला में उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। वहीं आइए आपको इस हमले से जुड़ी जो अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया उसकी इनसाइड डिटेल्स देते हैं। हमले को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया। 2 से 3 जनवरी की दरमियानी रात इसे अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में F-22, F-35, F-18 जैसे फाइटर जेट्स शामिल थे। B-1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट इस ऑपरेशन में शामिल था। यही वो B-1 बॉम्बर है जिससे आपको बता दें कि जो ईरान है वहां भी हमला किया गया था। ड्रोन समेत 150 से ज्यादा अधिक एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल थे। हमले के समय राजधानी कारकस में लाइटें बंद थी। अमेरिका का ये डार्क और घातक मिशन था। अमेरिकी सेना के पास ब्लो टॉर्च भी थे। अमेरिकी सेना ने मादुरो को आपको बता दें कि 5 मिनट के अंदर हिरासत में लिया और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। एयरलिफ्ट करके उन्हें अमेरिका लेकर आया गया। तो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, यह जानकारी हमने आपसे साझा की। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला पर एक बार फिर से हमले की चेतावनी जारी कर दी है। यानी कि अभी ये हमले जो हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। चेतावनी ट्रंप ने जारी की है, कहा है जरूरत हुई तो फिर बमबारी करेंगे, वेनेजुएला को हम चलाने जा रहे हैं। ट्रंप ने 2 टूक स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया के साथ साथ वेनेजुएला को भी दे दिया है। और जो अहम बात है वो ये है कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में काम करेंगी। ट्रंप ने ये कह दिया है। आपको बता दें कि मादुरो की तरफ से राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिकी कंपनियों के वेनेजुएला में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और अब आपको जरा सुनवाते भी हैं ट्रंप की तरफ से कहा क्या कुछ गया है। Going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave.
एक मामूली बस ड्राइवर जो कभी काकस की गलियों में बस चलाया करता था, आज वही व्यक्ति दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। नार्को टूरिज्म, ड्रग्स की तस्करी और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। अमेरिका ने जिसकी गिरफ्तारी पर 442 करोड़ का इनाम रखा, आखिर कौन है निकोलस मादुरो? क्यों उसे दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेसिडेंट कहा जाता है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये कहानी शुरू होती है काराकास की सड़कों से। साल 1962 में एक साधारण कैथोलिक परिवार में जन्मे निकोलस मादुरो ने अपने करियर की शुरुआत मेट्रो बस ड्राइवर के तौर पर की थी, लेकिन बस के स्टीयरिंग से लेकर सत्ता के सिंहासन तक का इनका सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मादुरो की किस्मत तब पलटी जब वो वेनेजुएला के कद्दावर नेता ह्यूगो चावेज के करीब आए। चावेज के लिए मादुरो उनके सबसे भरोसेमंद हनुमान थे। चावेज ने उन्हें विदेश मंत्री बनाया, फिर उपराष्ट्रपति और मरने से पहले उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2013 में चावेज की मौत हुई और मादुरो ने वेनेजुएला की कमान अपने हाथ में ले ली। मादुरो का परिवार भी कम ताकतवर नहीं है। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस देश की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं, जिन्हें मादुरो पहली लड़ाकू कहते हैं। वहीं उनका बेटा निकोलस मादुरो गुएरा, जिसे मादुरिटो कहा जाता है, जो खुद संसद में बैठकर पिता की सत्ता को मजबूती देता है। लेकिन आरोप है कि इसी परिवार ने वेनेजुएला की तिजोरी को खाली कर दिया। तो क्या क्या आरोप है? नार्को टेररिज्म। अमेरिका का दावा है कि मादुरो कार्टेल ऑफ द सन्स के जरिए कोकीन की तस्करी करते हैं। मानवता के खिलाफ अपराध, विपक्ष की आवाज दबाने और जेलों में टॉर्चर करने के आरोप। आर्थिक तबाही, दुनिया के सबसे ज्यादा तेल वाले देश में आज लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मादुरो की इस कट्टर छवि के पीछे एक धार्मिक पहलू भी है। मादुरो भारत के सत्य साईं बाबा के पक्के भक्त हैं। वो कई बार भारत आए, सत्य साईं बाबा के पुट्टुपर्थी आश्रम में मत्था टेका। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ईश्वर की आस्था रखने वाले मादुरो ने अपनी जनता के लिए नर्क जैसे हालात बना दिए। आज वेनेजुएला की जनता दो फाड़ है। एक तरफ वो लोग हैं जो उन्हें मसीहा मानते हैं और अमेरिका की साजिश का शिकार बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लाखों लोग हैं जो भूख और गरीबी की वजह से देश छोड़ चुके हैं। मादुरो आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां उनके एक तरफ रूस और चीन की ढाल है तो दूसरी तरफ अमेरिका की मिसाइलें। निकोलस मादुरो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की कोशिश में पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। क्या अमेरिका उन्हें न्यूयॉर्क की अदालत तक ले जा पाएगा या मादुरो अपनी सत्ता को बचाए रखेंगे? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सबके पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां बिना नाम लिए उन्होंने विरोधियों पर हमला किया है और कहा है कि हमें इस पर कैसे जवाब देना चाहिए। अमेरिका जानता है कि कैसे जवाब देना है। जेलेंस्की ने पुतिन का नाम लिए बिना ये बयान दिया है, लेकिन जेलेंस्की का इशारा पुतिन की तरफ ही है। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लगातार एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है और इस संघर्ष के बीच जेलेंस्की ने बिना पुतिन का नाम लिए ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि हमें इस पर कैसे जवाब देना चाहिए। अमेरिकी जनता जो है वो ये सब कुछ जानती है और अमेरिका जानता है कि कैसे जवाब जो है वो देना है।